सो गाइस वेलकम बैक टू चैनल एसएस इनसाइड। एसएस सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है विथ अ बड़ा धमाका। बहुत बड़ा धमाका के साथ आ गया है ये नोटिफिकेशन। एंड नोटिफिकेशन के बारे में हर एक डिटेल मैंने डिस्कस किया है। क्या क्या आपका एग्जाम पैटर्न में चेंजेस आया है, क्या क्या आपका टीयर 2 में चेंजेस देखने को मिल रहा है, सभी मैंने एकदम डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया है। तो इधर उधर भटकना मत, इधर उधर जाके क्वेश्चंस नहीं पूछना है। 8 मिनट खर्च करके ये वीडियो देख लो। इस वीडियो में सभी चीजें मैंने डिस्कस किया है। ओके, अगर इतना सा भी कोई डाउट है एग्जाम पैटर्न को लेकर, नेगेटिव मार्किंग को लेकर, टाइम को लेकर, तो सभी चीजें मैंने डिटेल में डिस्कस किया है ये वीडियो में। सो यू शुड वॉच दिस वीडियो टू एलिमिनेट ऑल योर डाउट्स। ओके, चलो अब आज इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे कि क्या आपको फायदा हुआ है एंड क्या आपका नुकसान हुआ है ये नया चेंजेस में। ओके, ये जो नया आया है, ये जो नया चेंजेस देखने को मिल रहा है, इससे एस्पिरेंट्स को क्या फायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है। देखिए, नेगेटिविटी जो है ना बहुत ज्यादा फैलता है, ठीक है, बहुत स्पीड में भी फैलता है। नेगेटिविटी, रूमर्स, ये सब बहुत स्पीड में फैलता है एंड इसको आप लोग बहुत इजीली विश्वास भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए नेगेटिविटी में हमें नहीं पड़ना है। ओके, ये सब में हमें ध्यान नहीं देना है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी सिर्फ यही बोलेंगे कि ये बहुत बुरा हुआ आप लोगों के साथ, ये नहीं होना चाहिए था, आप लोगों के इतना साल की मेहनत बर्बाद हो गया। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मुझे आ रहा है टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे कि बहुत बुरा हुआ आप लोगों के साथ। कुछ बुरा नहीं हुआ। अच्छी चीज को अच्छी तरीके से लेना सीखो, ठीक है। पॉजिटिव चीज को अगर पॉजिटिवली नहीं लोगे तो फिर क्या फायदा, तो फिर ये एग्जाम देके भी क्या फायदा होगा। एग्जाम देने के बाद, जॉब लेने के बाद भी आप ऐसे नेगेटिविटी में ही जियोगे कि ये मेरे साथ बुरा हुआ, ठीक है। तो ये जो हुआ आपके साथ, आई डोंट थिंक कि इससे ज्यादा कुछ अच्छा आपके साथ हो सकता है। ये आपके साथ बेस्ट हुआ है, ठीक है। चलो अब एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि फायदा क्या है, नुकसान क्या है। नुकसान तो है कुछ, वो भी डिस्कस करेंगे, बट फायदा ही फायदा है यार। इस फायदा का लाभ तो आपको उठाना ही पड़ेगा, है ना। तो चलो, अब पहला फायदा आपका क्या हुआ। सबसे बड़ी जो आपको बेनिफिट मिला ना इससे, कि आपका जो पूरा प्रोसेस है वो हाफ हो गया। कैन यू इमेजिन, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, खत्म ही नहीं होता ये प्रोसीड्योर। एक बार प्रोसीजर शुरू होता है तो खत्म होने का नाम नहीं लेता है। हम लोग 2018 के बैच है, 2018 के बैच को ज्वाइनिंग मिला कब, 2021 के एंड में। समझो बात को, इतनी साल लगती थी ज्वाइनिंग में। ओके, हालांकि बीच में कोरोना आ गया था, फिर भी अगर कोरोना को भी मैं एलिमिनेट कर दूं फिर भी इतना ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। थोड़ा बहुत ज्यादा इस बार हो गया था कोरोना की वजह से, फिर भी टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि एक एक टीयर के बीच में 3 महीने का गैप जो रहता है, उसके बाद रिजल्ट में डिले, इसमें डिले, ज्वाइनिंग में डिले, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो वो पूरा प्रोसेस जो है वो हाफ हो गया। कितना स्पीड में काम होगा, कैन यू इमेजिन, कितना स्पीड में काम होगा। टीयर 3, टीयर 4 है ही नहीं, सिर्फ टीयर 1, टीयर 2, 2 बात खत्म। सिलेक्शन हुआ तो बहुत बढ़िया है, बट सिलेक्शन अगर नहीं हुआ उसमें भी इतना दर्द नहीं होगा जो पहले होता था कि 4 एग्जाम दिया या फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 के लिए आपका सिलेक्शन नहीं होता था। वो सीन ही अभी खत्म है। टीयर 1, टीयर 2, 2 सिलेक्शन होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है फिर से टीयर 1 दो, ठीक है। ऐसा नहीं कि टीयर 3, टीयर 4 देते ही रहो, फाइनल जाके आपका 2 साल बाद आपको पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। 2 साल में जितना आपने एग्जाम दिया उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, नेक्स्ट सीजीएल के लिए वेट करो, ठीक है। तो ये सीन खत्म है, प्रोसीजर हाफ हो गया। सिर्फ टीयर 1 एंड टीयर 2, ये हो गया आपका फायदा नंबर 1। फायदा नंबर 2 क्या है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, जो कि सबसे मतलब खतरनाक हो गया था एसएससी सीजीएल के लिए। एक तो एक ये यूएफएम का डर, कहाँ आप क्या लिख दो, कहाँ आपने साइन नहीं किया, कहाँ आपने ठीक से रोल नंबर नहीं लिखा, अगर ऐसे के बीच में कुछ लिख दिया तो हो गया, आपका काम खत्म, यूएफएम हो जाएगा। ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलता रहता है। सबसे प्रॉब्लमेटिक था कि लक बेस्ट। ओके, आपके हाथ में नहीं था कि आप डिस्क्रिप्टिव में कितना मार्क्स आपका आएगा, आप लिखोगे। अब जो एग्जामिनर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उनका मूड अच्छा है तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, उनका मूड अच्छा नहीं है तो आपको अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा। ऐसा कितना सारे एग्जांपल्स है कि टीयर 2 तक, ओके, अप टू 600 मार्क्स तक उनका कितना अच्छा स्कोर है, बट जाकर सीजीएल का टीयर 3 में वो डिस्क्वालीफाई हो गए। कैन यू इमेजिन कि कितना बुरा लगता होगा उस इंसान को, वो एस्पिरेंट को, कि ये जो 600 मार्क्स में इतनी अच्छी मार्क्स आई थी वो पूरा खत्म, सिर्फ 1 घंटे के लिए वो खत्म हो गया पूरा डिस्क्रिप्टिव। वो सीन ही नहीं रहा है यार। इतना अच्छा हुआ है आपके साथ। डिस्क्रिप्टिव में जो इतनी कंफ्यूजन थी कि इंग्लिश में लेके या हिंदी में लेके इतना वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, वो कुछ भी नहीं है, कोई झमेला नहीं है। पूरा खत्म करो टीयर 1, टीयर 2 में। ये हो गया आपका फायदा नंबर 2। अब फायदा नंबर 3 क्या है,
टीयर 2 में जो आपका 4 घंटे का एग्जाम होता था, ओके, 200 मार्क्स फॉर मैथ्स, 200 मार्क्स फॉर इंग्लिश, ओके, 2-2 घंटे मतलब टोटल 4 आवर्स का जो एग्जाम होता था, कितना पैथेटिक था एस्पिरेंट के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए वो कितना रिगोरस था। जो रिगोरस प्रोसीजर था उसको पूरा मॉडर्नाइज किया गया है, इसको अप्रिशिएट करो यार। इतना मॉडर्नाइज किया गया है, पूरा जो एग्जाम प्रोसीजर है उसको समराइज किया गया, उसका मॉडर्नाइज किया गया, जो एग्जाम का जो क्वेश्चंस था उसको कम किया गया, टाइमिंग जो था उसको कम किया गया। ऐसा भी तो हो सकता था ना कि टीयर 3 टीयर 4 को एलिमिनेट करके टीयर 2 का जो एग्जाम था उसको और भी बड़ा कर सकते थे, है ना, उसका तो टाइमिंग, उसका मार्क्स और भी बड़ा कर सकते थे। वो नहीं हुआ, उल्टा क्या हो गया, उल्टा घट गया है। जो 4 घंटे के आप एग्जाम देते थे वो ऐसे सेक्शनल करके आपको 2.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, पूरा सीन खत्म हो जाएगा। मतलब कितने सारे जो आपको 100 क्वेश्चन ऑफ मैथ्स, 200 क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश जो अटेम्प्ट करना पड़ता था, 1-2 नंबर के लिए इधर उधर हो जाता था, पूरा वो सीन ही खत्म। ठीक है, टायर 2 को भी शॉर्ट किया गया, टायर 2 का टाइम, टायर 2 का मार्क्स सभी शॉर्ट किया गया है। तो ये होगा आपका फायदा नंबर 3। एंड फायदा नंबर 4 क्या है? ये जो मैथ्स का जो दबदबा था, ठीक है, कि मैथ्स को आपको अच्छा करना ही पड़ेगा, अगर मैथ्स नहीं है तो आपका सीजीएल पार नहीं होगा। जो ये जो एक आर्ट्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स थे, जिनको मन में इतना डर लगा रहता था कि हम तो आर्ट्स वाले हैं, हम तो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, हमें मैथ्स ठीक से नहीं आता है, हमसे सीजीएल नहीं होगा। कितने ऐसे एस्पिरेंट हैं जो मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि दीदी मैं तो आर्ट्स से हूँ, क्या मैं सीजीएल दे सकती हूँ, क्या मैं सीजीएल का मैथ्स कर सकती हूँ? ये डाउट ही नहीं रहा, पूरा जनरलाइज कर दिया गया ये सिस्टम को। ठीक है, ऐसा कोई दबदबा नहीं रहा कि अगर आपको मैथ्स आता है तो सिर्फ आपको ही सीजीएल मिलेगा, जिसको नहीं आता है उसको नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ रहा ही नहीं। जिसको मैथ्स में इतनी प्रॉब्लम होती थी उसके लिए और मैथ्स बर्डन नहीं रहेगा। ठीक है, इंग्लिश में जिनको इतना डर लगा रहता था, हिंदी मीडियम्स के स्टूडेंट्स को कि दीदी मुझे इंग्लिश ठीक से नहीं आता है, उनके लिए भी ये बर्डन कम हो गया। हालांकि इंग्लिश में अभी भी आपका सबसे ज्यादा ही वेटेज है। ठीक है, अगर पूरा चीज कंसिडर करें, जितने भी क्वेश्चंस है उसमें इंग्लिश ही सबसे ज्यादा आपका वेटेज कैरी करता है। फिर भी जहां कहा आपका 200 क्वेश्चंस था, उससे तो कम है ना, कहाँ 200 क्वेश्चंस था, कहाँ 45 क्वेश्चंस है। ठीक है, तो उससे तो बहुत ही कम है। तो ये जो एक मतलब ऐसा चीज था कि आपको मैथ्स में अच्छा करना ही पड़ेगा और आपको इंग्लिश में अच्छा करना ही पड़ेगा, ये वाला चीज खत्म किया गया है, पूरा जनरलाइज किया गया है कि आपको सभी चीज में इक्वली ठीक रहना पड़ेगा, इक्वली अच्छा होना पड़ेगा। ओके, ये हो गया आपका फायदा नंबर 4। फायदा नंबर 5 क्या है? अभी बात करते हैं आपका जो आखिरी फायदा हुआ है ये पैटर्न चेंज के बाद। ठीक है, जो ये आखिरी फायदा हुआ है ना, जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने जा रही हूँ, हो सकता है कि उसके बाद मुझे आप लोगों का गुस्से का सामना करना पड़े, बट एक्चुअल में जो आप लोग डिसएडवांटेज समझ रहे हो वो एक्चुअल में आप लोगों के लिए एडवांटेज बन चुका है। मैं बात कर रही हूँ जीके का इंट्रोडक्शन इन योर टीयर 2 एग्जाम। ओके, ये जीके जो इंट्रोड्यूस किया गया है ना टीयर 2 में, ये आप लोगों के लिए ब्लेजिंग इन डिस्गाइज बन के आया है। कमेंट करके बताओ मुझे ब्लेजिंग इन डिस्गाइज इडियम का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो देखो पहले क्या होता था, पहले आप सिर्फ टीयर 1 के लिए पढ़ते थे जीके, सिर्फ 25 क्वेश्चन के लिए आपको कितना सारा क्वेश्चंस पढ़ना पड़ता था, है ना। जीके इतना वास्ट है, जीके में इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स है। ओके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ऐसे इंडिविजुअल सब्जेक्ट में तैयारी करना पड़ता था सिर्फ 25 क्वेश्चंस के लिए। एंड उसके बाद उसका कोई इफेक्ट ही नहीं रहता है, टीयर 2 में नहीं होता है। टीयर 2 में सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश का दबदबा रहता था। ठीक है, तो क्या होता था उसके बाद, जो मैथ्स में अच्छा है उसके लिए सीजीएल है, मैथ्स में 200 आउट ऑफ 200 लेके आ रहे हैं, इंग्लिश में 200 आउट ऑफ 200 लेके आ रहे हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि आउट ऑफ 400 जो मार्क्स आ रहे हैं वो भी 400 से ज्यादा आ रहे हैं। तो ये जो एक ऐसा मोनोपोली था ना इंग्लिश और मैथ्स का, वो यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, जैसे टीयर 1 में 4 सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस था, वैसे ही टीयर 2 में भी इक्वली इंपॉर्टेंस आ चुका है 4 सब्जेक्ट का। इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। ओके, अगर आप लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ पता है, कुछ नॉलेज आप रखते हो, तो वहां पे ऐसे जो भी इन्वेस्टर होते हैं स्टॉक मार्केट का, वो हमेशा ऐसा सजेस्ट करते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर सेक्टर में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको डिफरेंट डाइवर्स डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि आपका पैसा जो है वो ना डूबे। ये भी सेम टाइप का है। कोई अगर मैथ्स में अच्छा है तो वो सीजीएल पार कर जाता है, कोई अगर इंग्लिश में अच्छा है वो सीजीएल पार कर जाता है। बट अभी ऐसा नहीं होगा, अभी पूरा चीज डाइवर्सिफाइड हो चुका है। ठीक है, सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश में अच्छा होने से आपका सीजीएल पार नहीं होगा, आपको इक्वली हर चीज में अच्छा होना पड़ेगा। ये जो कंट्रोल आया है, ये कंट्रोल सिर्फ जीके के लिए आया है। ठीक है,
कोई कितना भी अच्छा हो, जीके में फुल मार्क्स लाना तो हो गया भैया, जीके में फुल मार्क्स नहीं आ सकता, ठीक है। जीके में फुल मार्क्स लाना बहुत टफ है एंड आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा कोई भी मतलब एस्पिरेंट होगा जो जीके में इतना एस कर जाएगा जिससे कि उसका मैथ्स और इंग्लिश के लिए जैसा नंबर आता था वैसा नंबर आ जाए। तो इससे क्या होगा जो इतना मतलब खतरनाक एक कंपटीशन बन चुका था ना कि आउट ऑफ 400 आपका मार्क्स 400 से भी ज्यादा आ रहा है, वैसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि जीके हमेशा आपको कंट्रोल करके रखेगा। ऐसा अब्रप्ट जो नंबर आता था, ऐसा अब्रप्ट जो नंबर इंक्रीज होता था जो सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश के लिए पॉसिबल था, वो जीके के लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक डाइवर्स हो गया है, जो आपका कंपटीशन है वो एक हेल्दी कंपटीशन बन चुका है आप लोगों के लिए। आप लोग इसको नेगेटिवली बेकार में ले रहे हो, ठीक है। जीके सिर्फ आपको नहीं आता है ना, जीके 100% किसी को नहीं आता है। तो जीके की इंट्रोडक्शन की वजह से एक कंट्रोल रहेगा आपके कंपटीशन में, कोई भी जो मन चाहे उतना मार्क्स नहीं लेके आ सकता है। हालांकि मैथ्स और इंग्लिश में नंबर लाने के लिए आपको बहुत मेहनत तो करनी पड़ती है एंड अभी जीके के लिए तो उससे भी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा, जो मेहनत नहीं करेगा उसके लिए तो वैसे भी सिलेक्शन नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। बट ये जो मोनोपोली था ना, ये मोनोपोली अब खत्म हो चुका है एंड ये सिर्फ हुआ है आपके जीके के लिए, ठीक है। तो ये आपके लिए डिसएडवांटेज बिल्कुल नहीं है। उसके साथ साथ लॉजिकल रीजनिंग भी आप अभी इतना टफ हो चुका है, सिर्फ 25 क्वेश्चन करने के बाद आप लोग इतना दिमाग लगा देते हैं रीजनिंग में, अभी उसके बाद और नहीं आता है टियर 2 में। बट अभी रीजनिंग की वजह से भी ये डाइवर्सिफिकेशन और भी स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो ये कुछ अच्छी चीज हुआ है आपके साथ जो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। आपका कंपटीशन बहुत ही तगड़ा है, उसके साथ साथ एक हेल्दी कंपटीशन होने वाला है अभी एसएससी सीजीएल टियर 2 में। तो ये तो हो गया बहुत सारे फायदे के बाद। अब थोड़ा बहुत डिसएडवांटेजेस है, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, बट मुझे नहीं लगता कि वो इतना ज्यादा नुकसान होगा आपके लिए, जो ज्यादा फायदा आपके लिए ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो नुकसान एक क्या हो गया है कि एक आपका सेक्शनल जो कट ऑफ इंट्रोड्यूस किया गया है लाइक बैंकिंग, ओके, जो कि सिर्फ टियर 2 में है, ओके। बहुत लोग पूछ रहे हैं कमेंट करके कि दीदी टियर 1 में है क्या? टियर 1 में नहीं है, सिर्फ टियर 2 में है आपका सेक्शनल कट ऑफ, ओके। तो सेक्शनल कट ऑफ इंट्रोड्यूस किया गया है टियर 2 में। ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट आप बोल सकते हो कि सेक्शनल कट ऑफ आपको जैसे कि फर्स्ट सेक्शन में है आपको मैथ्स रीजनिंग एंड सेकंड सेक्शन में है आपका इंग्लिश जीके, तो ये दोनों को एक साथ आपका एक सेक्शनल कट ऑफ रहेगा, वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया नुकसान नंबर 1। एंड सेकंड आपका क्या नुकसान है कि मैथ्स रीजनिंग एक सेक्शन में है, इंग्लिश जीके और एक सेक्शन में है। तो देखिए मैथ्स रीजनिंग दोनों ही ज्यादा टाइम टेकिंग लेने वाला सेक्शन है एंड इंग्लिश जीके ये दोनों ही कम टाइम लेने वाला सेक्शन है, ठीक है। तो मैथ्स रीजनिंग को जो एक साथ कर दिया ना, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि दोनों में ही ज्यादा टाइम लगता है ना, दोनों में ही आपको 60 क्वेश्चन करना है इन 1 आवर एंड इधर आपको क्या करना है टोटल 70 क्वेश्चन, इंग्लिश से 45 एंड जीके से 25 क्वेश्चन करना है। तो ये दोनों आपको 1 घंटे में करना है। तो देखा जाएगा कि इंग्लिश में आपको कितना ही टाइम लगेगा। 45 क्वेश्चन के लिए मैं हार्डली मैं लेती हूँ आपको 20 मिनट्स लगेगा एंड जीके के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट्स ले रही हूँ। तो आधा घंटा यहाँ पे पड़ा रहेगा। जो आधा घंटा अगर उधर आपको मिल जाता रीजनिंग और मैथ्स के लिए अगर मिल जाता तो वो शायद आपके लिए बेटर रहता, ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज है आपके लिए कि ऐसा सेक्शनल जो टाइम लिमिट कर दिया है वो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बट प्रैक्टिस से आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जहां पर आप टियर 1 में 100 क्वेश्चन 1 घंटे में कर रहे हो, वहां पे ये करना आई डोंट थिंक कि आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाला है, ओके। अब देखो लास्ट जो डिसएडवांटेज मुझे लगता है वो ये है कि पहले क्या होता था, पहले आपका जो स्कोर है वो टियर 1 टियर 2 टियर 3 तीनों ही ऐड होता था, है ना। अगर किसी भी तरीके से आपका टियर 1 का स्कोर अच्छा नहीं गया तो वो जाके वो टियर 2 में कवर अप कर सकता था, ठीक है। टियर 3 में भी किसी का अगर 70 मार्क्स आ जाता है तो उसको बहुत अच्छा सिलेक्शन मिल जाता है, अच्छा वाला पोस्ट मिल जाता था। बट अभी क्या होगा, अभी ये सब सीन नहीं है। अभी जो लिखा गया है नोटिफिकेशन में कि आपका जो मेरिट लिस्ट है वो सिर्फ टियर 2 के मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि टियर 1 क्वालिफाइंग इन नेचर, टियर 1 क्वालिफाइंग इन नेचर, ये जो सेंटेंस और ये जो वर्डिंग्स है ये नोटिफिकेशन में नहीं है, ठीक है। आई थिंक ये आप लोग थोड़ा गलत समझ रहे हो। टियर 1 क्वालिफाइंग इन नेचर नहीं है। टियर 1 में जैसे पहले होता था ना, आप जैसे एग्जाम देते थे, जैसे कट ऑफ आता था, वैसा ही होगा। आपको कट ऑफ क्लियर करके ही टियर 2 के लिए आप अपीयर हो सकते हो, ठीक है। क्वालिफाइंग इन नेचर अगर हम बोलते हैं ना तो ऐसा लगता है कि जैसे
रहता है ना 30% अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 30%, 20%, 15%, ऐसा टाइप का हो जाता है। क्वालिफाई करना है सिर्फ, ऐसा नहीं है। कट ऑफ आएगा टीयर 1 के लिए, कट ऑफ आएगा एंड उसके बाद ही आप टीयर 2 दे सकते हो। तो अभी अगर कोई एस्पिरेंट का जैसे कि टीयर 1 में उसका नॉर्मल स्कोर 180 आ गया एंड उसके बाद जाकर टीयर 2 में उसका एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया, तो क्या होगा, इसमें उसका नुकसान होगा, क्योंकि जो 180 स्कोर उसने किया था उसका तो कोई उसको बेनिफिट नहीं मिला ना, क्योंकि टीयर 2 के ऊपर ही सिर्फ आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, है ना। टीयर 1 में जो आपने स्कोर किया है, अगर आपका अच्छा स्कोर रहा है बट उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो जो डाइवर्सिफिकेशन की बात मैं कर रही थी एक एडवांटेज पोर्शन में, ठीक है, तो वो डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे भी थोड़ा सा ब्रेक हुआ है, क्योंकि पहले क्या होता था कि हमें कवर अप करने का टाइम मिलता था 3 अलग अलग एग्जाम में, बट अभी ये टाइम हमें नहीं मिलेगा। एक ही एग्जाम के ऊपर आपका मेरिट डिपेंड करेगा, एक ही एग्जाम के लिए आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं ये डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी भी तरीके से किसी का टीयर 2 खराब गया है तो उसके लिए वो ईयर खराब हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर के लिए उसको ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हमेशा हमारे साथ होता ही रहता है। कुछ ना कुछ ऐसा आ ही सकता है कि एक एग्जाम आता है पर दूसरा एग्जाम उतना अच्छा नहीं जाता है। पहले का जो सीजीएल प्रोसेस था उसमें क्या होता था, हमें मौका मिलता था कि अगर टीयर 1 अच्छा नहीं है तो टीयर 2 में एकदम जबरदस्त देंगे। अगर टीयर 1 बहुत अच्छा गया है बट टीयर 2 उतना अच्छा नहीं गया है, फिर भी उनका अच्छे से सिलेक्शन हो जाता था, आराम से सिलेक्शन हो जाता। बट अभी ये सीन बिल्कुल नहीं रहा, अभी चेंज हो चुका है। अभी सिर्फ टीयर 2 ही डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो ओवरऑल हमने सब चीज़ें डिस्कस किया पॉइंट टू पॉइंट, एंड मुझे लगता है कि कोई भी रूमर्स में आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, कोई भी नेगेटिविटी पे आप ध्यान मत दीजिए। नेगेटिविटी आपके लिए बहुत हानिकारक है, ठीक है। अभी बहुत सारे नेगेटिविटी फैलेंगे, ऐसे यूट्यूब चैनल में बहुत सारा नेगेटिव बातें होता रहेगा, तो नेगेटिविटी में आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेगेटिविटी सुनना ही नहीं है हमें, ठीक है। हमें सिर्फ फोकस करना है सीजीएल 2022 में। जो हो गया सो हो गया, बेकार में ये सब बातें डिस्कस करके ये बहुत बुरा हुआ, वो बहुत बुरा हुआ, ये हमारे मेंटल हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तो ये सब नेगेटिव बातों में हमें ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। बहुत सारी अच्छा चीज़ हुआ है आपके साथ, उसको अप्रिशिएट करो, पॉजिटिवली लो एंड आगे बढ़ो। वीडियो को अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि आसपास नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। अगर उसमें से थोड़ा बहुत पॉजिटिव चीज़ें आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो तो वो सबके लिए बेनिफिशियल रहता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।